बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। अब प्रभु कृपा करो ये भांति, सब तज भजन करऊं दिन रात। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरि सुमरि नर उतरे प्यारा। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, श्री गौरी शंकर भगवान की जय। भक्त तुलसीदास जी को प्रणाम करते हुए हम लंका कांड में जाते हैं मानस के, और हमारा प्रसंग चल रहा था। कल बहुत विशाल युद्ध हुआ हनुमान का और मेघनाथ का, और मेघनाथ बड़ा छल कपट कर रहे थे फिर उसके समय मेघनाथ। उसके बाद लक्ष्मण जी आ गए, जब उन्होंने मेघनाथ ने बानरों को बहुत तंग कर दिया, लक्ष्मण जी आए और वापस में बड़ा परस्पर बहुत अच्छा युद्ध हुआ जिसको कहते हैं। दोनों एक से बढ़कर वीर थे। अंत में जब बस में नहीं आए लक्ष्मण जी, तो वीर घातनी उनको शक्ति के द्वारा उन्होंने मार दिया। लक्ष्मण जी बेहोश हो गए, और फिर उसके बाद उठाने लगा मेघनाथ उनको कि मैं रावण को जाकर दिखाऊंगा, लेकिन उनसे उनका शरीर नहीं उठा। वही शरीर बाद में हनुमान जी ने उठाया, हल्का फूल की तरह चले गए, राम जी के पास ले गए। तो कहते हैं जिन्होंने खुद सारे पृथ्वी को अपने सिर पर धारण कर रखा है, भला उन शेषनाग के अवतार को कौन उठा सकता है। बोलो लक्ष्मण भैया की जय। मेघनाथ समकोटि सत जो धारे उठाए, जगदाधार शेष किमी उठे चले खिसियाए। फिर बहुत सारे लोगों ने मिलकर उठाया, तब भी नहीं उठा मेघनाथ से। तो सुन गिरिजा क्रोधा नल जासु, जा रे भुवन चार दिस आसु। सक संग्राम जीत पोताही, सेवई सुर नर अग जग जाई। ये कौतूहल जान सोई, जा पर कृपा राम के होई। संध्या भई फिर दो वाहनी, लगे संहारन निज निज आनी। व्यापक ब्रह्म अजित भुवनेश्वर, लक्ष्मण कहाँ बूझ करुणा कर। तब लगी ले आयो हनुमाना, अनुज देख प्रभु अति दुख माना। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। शंकर जी कहते हैं, हे पार्वती देखो, प्रलय काल में जिन शेषनाग के क्रोध की अग्नि से, प्रलय काल में जिस शेषनाग की क्रोध की अग्नि से 14 भुवन तुरंत भस्म हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, जला डालते हैं, और देवता मनुष्य तथा समस्त चराचर जीव जिनकी सेवा करते हैं, वो उन्हें संग्राम में कौन जीत सकता है। ये भी एक राम जी की लीला थी, है ये राम जी की लीला थी। आगे बताएंगे क्या लीला थी। तो ये कौतूहल जाने सोई, कहते हैं इस लीला को वही जान सकता है जिस पर श्री राम जी की विशेष कृपा हो। संध्या का समय हुआ, संध्या होती दोनों की तरफ से युद्ध विराम हो जाता है, दोनों ओर की सेनाएं लौट चली। सेनापति अपनी अपनी सेनाएं को संभाल के हैं, और सबको लेफ्ट राइट करते वापस घर अपने अपने स्थान पर चले गए। व्यापक ब्रह्म अजय संपूर्ण ब्रह्मांड के ईश्वर और करुणा की खान श्री रामचंद्र ने पूछा। इतने में सब लोग आ गए, लक्ष्मण कहाँ हैं। लक्ष्मण तो सबसे पहले आके चरण छूते हैं राम जी के। इतने में तब तक हनुमान जी उनका शरीर उठाकर उनको ले आए, और छोटे भाई को बोला राम जी के सामने लिटा दिया। उसको देखकर, छोटे भाई की इस दशा को देखकर प्रभु श्री राम बहुत व्यथित हुए, दुख हुए, क्या हो गया है। और बोलते हैं, कहते हैं, जामवंत कै वैद पुष्यसेना, लंका रहु कोई
कोई पठई लेना। धरि लघु रूप गयउ हनुमंता, आनऊ भवन समेत तुरंता। राम पदार विंद सिर नायउ आय सुसेन, कहा राम नाम गिरि औषधि, जासु पवन सुत लेन। सियापति राम जय जय राम। जब राम जी बहुत दुखी होने लगे तो जामवंत ने कहा, बहुत विचार वाला समझदार वो थे इनके मंत्री, बोले हमने सुना है यहाँ पे सुषेण वैद्य ऐसा है जो मृत संजीवनी की विद्या जानता है, वो जगा सकता है इनको, बड़ा चतुर वैद्य है, उसे अगर ले आए तो बात बन सकती है। और ले किसको भेजा जाए? हनुमान जी के मैं जाऊंगा। बोले रात के समय सो रहे होंगे। हनुमान जी कहते हैं छोटा रूप धर के गए और उसको नीचे से घर समेत उठा के ले आए। उसकी नींद यहीं आके खुली जब राम जी की सेना में आ गया है। कौन, मैं कहाँ आ गया? लेकिन वो क्योंकि विभीषण का अनुयायी था, प्रभु राम जी के महिमा को जानता था, भक्त था उनका, अंदर अंदर से रावण के, क्योंकि रावण के घर रहता था इसलिए वो कहता कुछ नहीं था, लेकिन अंदर से श्री राम जी का परम भक्त था। उसे बड़ा अच्छा लगा मुझे सेवा का मौका मिला है। राम पदार विंद सिर नायव आई सुषेण। तो क्या करा सुषेण वैद्य ने? आकर सबसे पहले श्री राम जी के चरण वंदना करी, उनके चरणों में सिर नवाया। उसने पर्वत और उसने कहा भाई क्या कर सकते हैं? तो बोले पर्वत से औषधि लाने को, पर्वत बहुत दूर है और उस पर्वत को औषधि को लाने में दिन निकलने से पहले लाना भी पड़ेगा, क्योंकि दिन निकलने के बाद कोई असर नहीं करेगा। हे पवन पुत्र, राम जी ने कहा तुम औषध लेने जाओ जल्दी से, हैं? औषधि का नाम बताया राम, और बोला पवन तुम ही ला सकते हो। तो ठीक है, हनुमान जी तो सेवा के लिए तैयार रहते तत्पर। राम चरण सर सिज उर राखी, चला प्रभंजन सुत बल भाषी। वहाँ दूत एक मरम जनाया, रावण काल नेमि घर आया। 10 मुख कहा मरम तै सुना, पुनि पुनि काल नेम सिर धूना। देखत तुम्हि नगर जिमिजारा, तासु पंथ को रोकन पारा। अब श्री राम जी के चरण कमलों को हृदय में धारण करके जो आज्ञा करके हनुमान जी वहां से चल दिए और अपना बल बखान के, अभी मैं लाता हूँ, चिंता मत कीजिए प्रभु, परेशान दुखी मत होइए, ऐसा कहकर चले। अब ये सब बातें जो थे, रावण के दूत भी आसपास घूमते रहते हैं, उनको पता लग गया कि ये तो सुषेण को ले आए, लक्ष्मण को जिंदा कर देंगे। उन्होंने जाकर गुप्त रूप से फटाफट जाकर रावण को सूचना दे दी ये बात। रावण बोला अगर ये जीवित हो गया तो फिर तो हमारा सारा करा खेल ही खत्म हो जाएगा। उसका एक मायावी दोस्त मित्र था कालनेमी है, और उसने वो कालनेमी के पास आया, वहीं पर आसपास रहता था। उसने कालनेमी ऐसा करो, हनुमान को उस रास्ते में बैठ जाओ द्रोणगिरी के, और जब हनुमान उधर जाए तो उनको किसी ना किसी बहाने से तो मार देना, जिससे कि वो औषधि लेके वापस ही ना आ पाए। ऐसा उसने बताया, रहस्य खबर दी रावण। कालनेमी जब रावण का अपना काम होता है ना, सबके हाथ जोड़ के काम करवा लेता है अपने मंत्रियों से, हाँ, और आज्ञा देता है, वो मना भी नहीं कर सकता कोई मंत्री उनको उस समय। रावण ने उसको सारा हाल बता दिया, ऐसे ऐसे है, और सारी कथा बता दी, तुम्हारा क्या मतलब काम है इसमें इस समय। तो जब सारा हाल बताया तो कालनेमी ने सुना, बार बार सिर पीटा, पहले तुम क्यों ऐसे काम कर रहे हो, ये बात सही नहीं। कालनेमी अंदर से वो भी चाहता था ये रावण ये लड़ाई का बोझा ना डाले सबके सिर पे। उसने कहा देखो तुम क्यों उनसे मुकाबला कर रहे हो, जिस छोटे से बानर ने तुम्हारे देखते देखते सारे नगर को भस्म कर डाला, तुम मुझसे कह रहे हो उसका मार्ग रोकूं? जिस पे राम जी का कृपा का हाथ है, मैं उसका मार्ग कैसे रोक सकता हूँ? रावण बहुत समझाया, इसलिए कह रहा है मैं भी तुम्हें ये राय दूंगा कि भज रघुपति कर हित अपना, आपना कर रघुपति कर हित आपना, छाणु नाथ मृषा जल पाना। नीलकंज तरु सुंदर श्यामा, हृदय राख कौशल अभिरामा। मैं ते मोर मूलता त्यागू, महामोहिन शिशु तत जागू। काल व्याल कर भक्षक जोई, सपनो समरक जीतई सोई। सुन 10 कंठ रिसाई अति, ते मन कीन विचार। राम दूत कर मरऊ बरो, ये खल रत मल भार। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम।
देखो काली नेमी बुद्धि का बुरा नहीं था, वो रावण का, क्योंकि खाना खाना खा रहा था, रावण के अंडर में रहता था, तो उसका कहना मानना पड़ा उसको। रघुनाथ, उसने कहा महाराज रघुनाथ जी का भजन करके तुम अपना कल्याण कर लो। ये मुझे क्या उल्टी गति सिखा रहे हो? उस हनुमान को कौन मार सकता है? हम लोग सब मिलकर भी हैं, उसको नहीं मार पाए, सारा नगर जलाया है। हे नाथ, झूठी बकवाद अपना गाल मत बजाओ, मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा। नेत्रों को आनंद देने वाले नील कमल के समान सुंदर श्याम सलोने शरीर वाले श्री राम जी के चित्र को अपने हृदय में रखो, राम जी के मुखारविंद को अपने हृदय में। तो कितना अच्छा ज्ञान दे रहा है राक्षस। सबकी सम्मति आ गई है, हनुमान जी के जब चले गए वहां पर जला कर आए जब, लेकिन रावण को सम्मति नहीं आई। तो बोले भैया रावण, मैं तो तुम्हें ये राय दूंगा, तू मैं और तू मेरे का भेद छोड़ और ममता रूपी मूर्ता को त्याग दे कि सीता को उठा कर लाया, ऐसे ये करूंगा वो करूंगा, शादी करूंगा। और महामोह अज्ञान रूपी रात्रि में तुम सो रहे हो अभी तक, अरे जग जाओ, अभी भी समय है, जागो। जब तुम जागो जब भी सवेरा। जो काल रूपी सर्प का भी भक्षक है अर्थात श्री राम, कहीं सपने में भी रण में जीता जा सकता है? न राम के दूतों को हम जीत ही नहीं सकते, क्योंकि प्रभु की कृपा का हाथ उनके ऊपर। इसलिए तुम भगवान की शरण में चले जाओ। अब जो भी उसको ज्ञान देता है, रावण को तो क्रोध आता है। उसकी ये बातें सुनकर रावण बहुत क्रोधित हुआ, तलवार पे हाथ चला गया तुरंत उसका। तब कालनेमी ने मन में सोचा कि इसके हाथ के मरने से अच्छा है कि राम जी के दूत के हाथ से मर जाऊं, कम से कम जय श्री राम करके अपना कल्याण तो कर लूंगा। हाँ, अच्छा है, ये दुष्ट तो पापों के समूह में रत है, यानी डूबा पड़ा है, इसको कितना भी समझा लिया जाए रावण नहीं समझ रहा। अस कई चला रीछस मन मग माया, सर मंदिर बर बाग बनाया, मारुत सुत देखा शुभ आश्रम, मुनि भोज जल पियो जल क्षरम जाई श्रम, राक्षस कपट वेश तह सोहा, माया पति दूतन चह मोहा, जाई पवन सुत नायो माथा, लाग सुख है राम गुण गाथा, होत महारण रावण रामई, जित तही राम न संशयामई, यहाँ भय मैं देखूं भाई, ज्ञान दृष्टि बल मोहि अधिकाई, मांगा जल तई दीन कमंडल, कह कपि नहीं अघाऊ थोरे जल, सर मज्जन कर आतुर आवो, दीक्षा देऊ ध्यान जय पावो, सर पैठत कपि पद गहा, मकरी तब अकुलान, मारी सो धरि दिव्य तनु, चली गगन चढ़ जान, सियापति राम जय जय राम। जय सिया राम। और रावण के कहने पर फिर उसने जब आधा रास्ता हो गया था, द्रोणगिरी का मतलब काफी पार हो गया था, उसने वहां आश्रम बनाया और मन ही मन ऐसा करके चला, और उसने अपनी माया से, माया भी होती है, इतना बढ़िया आश्रम, चारों तरफ बगीचा, ये फल फूल और तालाब मंदिर सुंदर बाग सब कुछ बन गया वहां पे, जैसे जन कप का बना हुआ हो। हनुमान जी जब ऊपर से उड़ते जा रहे हैं, देख रहे हैं यहाँ पर काफी रास्ता व्यतीत हो गया है, उन्हें थकान सी हो रही थी, थोड़ा जल पी लूं, यहाँ पर आश्रम दिख रहा किसी मुनि का, ये सोचकर वो नीचे उतरे और मुनि से पूछा कि मैं जल पी लूं। देखो पूछ के पीते हैं, ये नहीं अचानक कहीं से पी लिया, जिससे थकावट दूर हो जाए। मुनि ने बड़ा स्वागत सत्कार करा उसका, वो तो रावण के कहने में था। कपट वेश करके राक्षस वहां मुनि का वेश पहले ही विराजमान था ही। वह मूर्ख अपनी माया से मायापति के दूत को मोहित करना चाहता था। भाई मोहित तो करना है, खूब मीठी मीठी बातें करी, राम जी की कथा सुनी, फलान विराण पुराण सुनाने लगा। मारुसुत ने उसके पास जाकर मस्तक नहवाया, बोले टीका उका लगा, बड़ा पंडित है, बड़ा अच्छा ये आशमुनि है। और वो जैसे उनके चरणों में झुकाया, वह राम जी के गुणों की कथा करने लगा। सब कथा सारी पता थी उनको, सब लोगों को, इन लोगों को। माया भी राक्षस है। वह बोला मैं दूर दृष्टि से देख पा रहा हूँ कि रावण और राम में महान युद्ध हो रहा है, राम जी जीतेंगे, मैं अभी यहीं से आशीर्वाद दे रहा हूँ, मेरे गणना कह रही है राम जी जीतेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। अपना प्रभाव डाल रहा है राम जी के ऊपर, हनुमान जी के ऊपर। कौन? काले नेमी। हे भाई, मैं यहाँ रहता हुआ भी सब यहाँ से देख पा रहा हूँ, मुझे ज्ञान की दृष्टि मिली हुई है, और ज्ञान की दृष्टि में बहुत बड़ा बल होता है। हनुमान जी बड़े प्रभावित हुए, दिखाने में वही लीला है सब। तो बोले ठीक है, पर प्रभु मुझे कुछ थोड़ा सा जल, मुझे जल चाहिए, जल पीना चाहता हूँ।
जल मांगा तो उसने कमंडल उठा कर लगा, ये जल पी लो। हनुमान जी कह रहे इस 2 बूंद जल से मेरा क्या होगा, तो मैं तो थोड़े जल से तृप्त नहीं हो सकता प्रभु। तब वो बोला तालाब में स्नान करे आओ, बाहर तालाब है बहुत बड़ा। तब आज्ञा दी है, आज्ञा लेके पी रहे हनुमान जी, बहुत बड़ा तालाब है वहां पे थोड़ा सा स्नान करे आओ, थोड़े से जल से तृप्त नहीं हो रहे तो मैं तुम्हें, फिर तुम आओगे ना नहा धो के, तो मैं तुम्हें दीक्षा भी दूंगा। मैं बहुत ज्ञानवान हूँ, बड़ा बहुत परम्परा पुराना मुनि हूँ, तो जिससे तुम ज्ञान प्राप्त कर लोगे मेरे दीक्षा देते ही। तालाब बोले, हनुमान जी बोले जो आ गया। तालाब में प्रवेश किया हनुमान जी ने, बाहर आए और वहां पर रहती थी एक मगरी, बहुत बड़ी मगरमच्छी। वो शाप से मगरी बनी हुई थी। वो जैसे ही हनुमान जी ने चरण रखे जल के अंदर तालाब में, उसने अकुलाकर मतलब घबरा गई, उसने उसका पैर पकड़ लिया हनुमान जी का। अब हनुमान जी किसके बस में आए, पैर पकड़ लो चाहे हाथ पकड़ लो। जैसे पैर पकड़ा, हनुमान जी ने एक मुक्का उसे मारा और उसे मार डाला। मुक्का लगते ही वो मर गई मगरी। अब मर तो गई, लेकिन तुरंत उसने, क्योंकि भक्त का हाथ रखा लगा था, तुरंत उसने बड़ा दिव्य रूप बना लिया। बाहर ऊपर जाकर उसकी आत्मा ने दिव्य देह धारण करके विमान पर चढ़कर आकाश को चली और जाते जाते क्या बोली, ज्ञान दे गई हनुमान जी को, अरे इससे बच के रहना दुष्ट से। कपि तब दरस भय निष्पापा, मिटा तात मुनिवर कर सापा। मुनि न होय ये निश्चर घोरा, मानव सत्य वचन कपि मोरा। अस कई गई अपछरा जबहि, निश्चर निकट गयउ कपि तबहि। कह कपि मुनि गुर दक्षिण लेऊ, पाछे हमय मंत्र तुम देऊ। सिर लंगूर लपेट पछारा, तन धन प्रगट सिमरती बारा। राम राम कह छाड़सी प्राणा, सुन मन हर्ष चलऊ हनुमाना। देखा शैल न औषध चीना, सहसा कपि ऊपर गिर लीना। गई गिरि निस नभ धावत भयऊ, अवधपुरी ऊपर कपि गयऊ। देखा भरत विशाल अति, निश्चर मन अनुमान। बिनु फर सायक मारहूं, चापु श्रवण तक तान। सियापति राम जय जय राम। बोलो भरत भैया की जय। इधर हनुमान जी, उसने कहा बानर, हे बानर, जब रूप बदल गया, अप्सरा जैसा दिव्य रूप हो गया, मैं तुम्हारे दर्शन से मात्र से, क्योंकि राम भक्त हो ना, मैं तुम्हारे दर्शन मात्र से स्पर्श से पाप रहित हो गई हूँ प्रभु। हे तात, हे हनुमान जी, श्रेष्ठ मुनि का शाप मिट गया। श्रेष्ठ मुनि ने मुझे शाप दिया था और उन्होंने कहा था जब रामदूत हनुमान जी या किसी का आपका चरण स्पर्श होगा तब आप स्वरूप में आ जाओगी अपने। और हे कपि, ये मुनि नहीं है जहां तुम जा रहे हो गुरु दक्षिणा लेने, गुरु से दीक्षा लेने, ये घोर निशाचर है, रावण का भेजा हुआ दूत है। मेरा वचन सत्य मानो, ये तुमको मारने के लिए यहाँ बैठा हुआ है। ऐसा कहकर वो अप्सरा अंतर्ध्यान हो गई, ऊपर अपने लोक में चली गई। अप्सरा थी वो, शाप लगा था। तब हनुमान जी ने तो समझ गए, बोले अब तो अच्छी अच्छी बातों अब निपटाना पड़ेगा इसको भी। हनुमान जी निशाचर के पास बड़े प्यार से श्रद्धा पूर्वक हाथ जोड़ के पहुंचे वहां पर, और हनुमान जी ने कहा मुनि प्रणाम, पहले आप गुरु दक्षिणा पहले ले लो, आप दीक्षा बाद में देते रहना मुझे। जबकि दीक्षा पहले दी जाती है फिर गुरु दक्षिणा मिलती है। बोले दीक्षा देने से पहले गुरु दक्षिणा दे दो, बाद में ले पाओ नहीं ले पाओ आप, पीछे आप मुझे मंत्र उपदेश देना, ठीक है। तो अभी मुंह से कहा नहीं और एकदम हनुमान जी ने अपने हाथ पैर चलाए और उसके सिर को अपनी पूंछ में यूं लपेटा, इतना घुमाया और घुमा के पछाड़ के दे पृथ्वी पे दे मारा और राम बोला हो गया उसका। जब उसकी ये गति दुर्गति हो गई तो मरते समय उसने राक्षस शरीर प्रकट कर लिया, जो अभी तक मुनि बना हुआ था ना, राक्षस बन गया। अंत समय में अपना स्वरूप दिखा दिया, मैं मत ये हूं। और राम राम हे राम करते उसने प्राण छोड़े, और जिसने भी अंत समय में राम का नाम लिया उसका तो उद्धार हो ही जाता है। ये उसके मुंह से राम नाम का उच्चारण सुन के हनुमान जी मन में हर्षित हो गए। चलो अंतिम समय से ही, पर इसको मति तो आई, इसकी गति हो गई। अब उन्होंने जाके और उड़े, आगे जाके उड़े, थोड़ा और दूर करके देखा, पर्वत पर पहुंच गए द्रोणगिरी में। पर वहां पे सब हनुमान रावण ने वहां भी बड़ी दुष्टाई कर रही थी। उस ज्योति उसने बताया था सुषेण ने, वही क्या पहचाने कि उसमें से प्रकाश निकल रहा होगा।
तो रावण ने नकली लाइट्स हीरे मणि महाराज से रख दी कि सब में प्रकाश प्रकाश दिख रहा था। सब 2-3 जो पर्वत थे ना, सब में प्रकाश दिख रहा था। वो बोले, वो तो कह रहे थे एक द्रोणगिरी पे प्रकाश वाली पत्ते वो होंगे पौधे, तो वो उखाड़ लाना, वो वहां से पत्ते ले आना। अब बोले मैं कौन से किस्म से पत्ते तोड़ के लाऊं, पूरा इधर भी पत्ते मतलब प्रकाश वाले पौधे हैं, इधर भी प्रकाश वाले पौधे हैं। तो उन्होंने औषध ना पहचान पाए फिर वो असली। तब हनुमान जी ने कहा छोड़ो, कौन ढूंढे, अपने आप सुषेण जी देख लेंगे, मैं भी क्यों दिमाग लगाऊं। और एकदम उन्होंने नीचे से हाथ डाल के पर्वत ही उखाड़ डाला। बोला बजरंगबली भगवान की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। और पर्वत लेके हनुमान जी रात में ही आकाश मार्ग से जा रहे हैं, बड़ी तेजी से के राम के पास पहुंचूं। और रास्ते में अयोध्यापुरी पड़ा, जाते हुए नहीं पड़ा, आते हुए पड़ा है, जाते हुए दिखे भी नहीं होंगे किसी उस गए थे। वहां भरत जी क्या करते हैं, रात को चौकीदारी करते हैं, अपने नगर के चारों तरफ घूमते हैं। दिन भर तो तपस्या करते हैं, रात को चौकीदारी करते हैं बाण लेके कि कोई, क्योंकि राम जी का राज्य है, उनको वैसा का वैसा ही मिलना चाहिए, उसमें से कोई चीज कोई कमी नहीं होनी चाहिए, कोई क्षति नहीं होनी चाहिए रामचंद्र जी राज्य में। तो भरत जी अपनी सेवा कर रहे थे, रात को घूम घूम के। जब उन्होंने ऐसे देख रहे थे ऊपर, तो देखा एक बहुत विशाल काय कोई जीव ऊपर से निकल रहा है, हाथ में पहाड़ भी था, तो और भी बड़े लग रहे थे। तो भरत जी ने सोचा ये कोई राक्षस ना हो, इतना विशाल स्वरूप देखा, मन में अनुमान किया लगता है कोई राक्षस है जो हमारे यहाँ से ऊपर से देखना चाह रहा है, निकल के जा रहा है, इसको मैं अभी ठीक करता हूँ, पहले पहचान लूं कौन है। तो उन्होंने कान तक धनुष खींचा और बिना फल के, मतलब तीर नुकीला नहीं था, गोल था, बिना फल के एक तीर जो खींच के मारा, तो क्या हुआ, परहु मूरछ माहि लागत सायक, सुमिरत राम राम रघुनायक। सुन प्रिय वचन भरत तब धाये, कपि समीप अति आतुर आए। विकल विलोक कीस उर लावा, जागत नहीं भउ भांति जगावा। मुख मलिन मन भय दुखारी, कहते वचन भरी लोचन मारी। जय विधि राम विमुख मोहि कीना, तहि प्रभु ये दारुण दुख दीना। जो मोरे मन वच अरुकाया, प्रीति राम पद कमल अमाया। तो कपि होई विगत श्रम सूला, जो मम पर रघुपति अनुकूला। सुनत वचन उठ बैठ कपीसा, कह कपि जयति जय कौशलाधीशा। लीन कपिन उरलाई, पुलकित तन लोचन सजल, प्रीत न हृदय समाय। सुमिरि राम रघुकुल तिलक, बोलो भरत भैया की जय, हनुमान जी महाराज की जय। बाण लगते ही हनुमान जी राम राम हे राम करके पृथ्वी पे आकर उच्चारण करते हुए मूर्छित होकर पृथ्वी पे गिर गए। अब भरत जी ने कहा तो राम राम कह रहा है, तो राम जी का भक्त कोई, मैंने ऐसे इसको राक्षस समझ के मार दिया। भरत जी को बड़ी ग्लानि हो रही है, आंसू निकल आ रही है, राम भक्त कौन है। प्रिय वचन राम राम सुन के दौड़े दौड़े आए, बड़ी उतावली से हनुमान के पास आए, बोले भाई जगो, उठो उठो उठो। लेकिन हनुमान जी को व्याकुल देखकर उन्होंने हृदय से लगा लिया, हाँ मैंने किसको, अपने राम के भक्त को मार दिया, राम के भक्त को बेहोश कर दिया। तो उठाकर उसे जबर से उठा के हृदय से लगा रहे हैं, भरत भैया की जय। बहुत तरह से जगाने की कोशिश कर रहे हैं, पानी डाल रहे हैं, नहीं वो जागते ही ना थे। उस हनुमान जी इतने तकड़े बेहोश हो गए बहुत ज्यादा। तब भरत जी का मुख बड़ा उदास हो गया और मन में बड़े दुखी हुए और नेत्रों में विषाद के आंसू भरे आए, जल भरे आए और वचन बोले, हे भगवान मेरे विधाता, मुझसे कितनी गलतियां हो रही हैं। जिस विधाता ने मैं श्री राम से विमुख कर दिया, उसी ने फिर भयानक दुख और दे दिया मुझे, ये मेरे हाथ से राम भक्त को बेहोश करवा दिया। वो तो सोचे मर ना गया हो कहीं। यदि अब उन्होंने संकल्प किया, हे प्रभु हे राम, यदि मैं मन वचन शरीर से आपकी श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में मेरा निष्कपट प्रेम हो, तो ये बानर उठ जाए, ये भक्त उठ जाए, और यदि मुझे मेरे पार रघुनाथ जी मेरे ऊपर प्रसन्न हो, है मैं बहुत प्रसन्न हो जाए, तो इसका थकावट रहित हो जाए, ये बानर, और पीड़ा से रहित हो जाए, उठ जाए और पीड़ा से रहित हो जाए, पता ही नहीं लगे कहाँ कहाँ चोट लगी थी। जैसे ही ये संकल्प वचन लिया भरत जी ने और हनुमान जी को हाथ लगाया, तो कौशलपति श्री रामचंद्र की जय हो जय हो जय हो करके हनुमान जी उठ के बैठ गए। बोलो सियापति रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। भक्तवर
हनुमान जी उठ के बैठ गए। देखिए यहां हनुमान जी ने क्या सीखा, हनुमान जी ने यहाँ सीखा कि मैं तो ऐसे इतना विशाल वहां पे वो पर्वत लेके आ रहा था, और देखो पर्वत नहीं गिरा, पर्वत हवा में अटका गया, इतना ऊपर था जैसे एक एक दूरी पर जाकर हवा में ही चीज रहती है, नीचे नहीं गिरती, इतने ऊंचे हनुमान जी उड़ रहे थे, पर्वत नहीं गिरा, वो गिरे, पर्वत वहीं का वहीं अटका हुआ है और नीचे गिरे, जब बेहोश हो गए। तो हनुमान जी ने ये सीखा कि देखो इनको राम की अपनी भक्ति पे कितना विश्वास है भरत जी को, कि इन्होंने राम का नाम लेके मुझे जला दिया, और मेरे पर ये विश्वास नहीं था, मैंने ये ऐसा क्यों नहीं किया लक्ष्मण जी जाए हैं, उन्हें अपनी भक्ति पे ग्लानि हुई कि देखो इतना विश्वास, इतना प्रेमी है ये तो। अब जब पता लगा ये तो भरत उनके भाई हैं, क्योंकि राम जी के मुंह से बहुत सुनते थे, अब दोनों ने एक दूसरे की कुशल पूछी और हनुमान जी ने सारी कथा व्यथा सुनाई, कैसे युद्ध हो रहा है, कैसे सीता जी चली गई हैं और रावण से युद्ध हो रहा है, और आज भरत की जो शक्ति लगी है। सारी कथा सुन के भरत जी बहुत व्यथित हुए, बहुत चिंतित हुए, रोने से रुआंसे से हो गए, अब बोले तात कुशल कौ सुख निधान की, सहित अनुज अरुमात जान की। और मतलब आपस में कथा सुन रहे हैं, जब जागृत हो गए ना हनुमान जी, चेतन हो गए, तो आंखों में नेत्रों में प्रेम के आनंद के आंसू आ गए, ये मेरे देखो मेरी भक्ति से उठ के बैठ गए और जल भरे आया। रघुकुल तिलक श्री रामचंद्र जी का स्मरण करते ही भरत के हृदय में प्रीति न समाती थी, और हनुमान जी बड़े गदगद हो गए उनका दर्शन करके, और बोले जब पता लगा यह राम जी के दूत हैं, तात कुशल कहो सुख निधान की, सहित अनुज अरुमात जान की। कपि सब चरित समास बखाने, भय दुखी मन मन पछताने। अह देव मैं कत जग जायूं, प्रभु के एकौ काज न आयूं। जान को अवसर मन धर धीरा, पुनि कपि सन बोले बलवीरा। सब कथा सुनाई हनुमान जी ने। भरत जी बोले हे तात, मेरे छोटे भाई लक्ष्मण कैसे हैं, माता जानकी सहित रघुनाथ जी मेरे बड़े भाई सुख निधान कैसे हैं, उनकी कुशल बताओ ना। वानर हनुमान जी ने संक्षेप में, समास में ना संक्षेप में सारी कथा फटाफट विस्तार से सुनाई। सुनकर भरत जी और दुखी हो गए, नेत्रों में आंसू आ गए, मन में पछतावा होने लगा, हे नाथ मेरे हाथ से कितनी बड़ी गलती हो गई। एक तो राम मेरे वजह से वहां चले गए घर छोड़कर, उसके ऊपर भी जब विपत्ति आ रही है तो मैं विपत्ति में विघ्न डाल रहा हूं, मैं मेरी वजह से विघ्न देर हो जाएगी। हा देव, इस जगत में मैं क्यों जन्मा। भरत बहुत ग्लानि कर रहे हैं, रोने लगे, प्रभु के एक भी काम तो ना आया, मैं फिर को अवसर सांग ये बुरा समय में क्या जानू, अब जल्दी जल्दी कुछ काम करूं। मन में धीरज धरा और धीरज धर के बलबीर भरत जी हनुमान जी से बोले तात गहर हो यही तो ही जाता, काजु न सावई होत प्रभाता। चढ़ु मम सायक सैल समेता, पटमु तो जा कृपा निकेता। सुन कपि मन उपजा अभिमाना, मोरे भार चलाऊ किमि भाणा। राम प्रभाव विचार गौरी, बंद चरण कै कपि कर जोरी। तब प्रभाव उर राख प्रभु, जय नाथ तुरंत। अस कही आय सुपाई पद, बंदी चले हनुमन। भरत बाहुबलशील गुण, प्रभु पद प्रीत अपार। मन मऊ जात सरारत, पुनि पुनि पवन कुमार। सियापति राम जय जय राम। हे तात, तुमको जाने में देर लगेगी, भरत बोले, क्योंकि मैं विघ्न पड़ गया ना आपको, और लगता है सूर्य अभी निकल नहीं चाहता है, प्रातः 4 बज गए, सवेरा होना होता ही है, काम बिगड़ जाएगा नहीं अगर तुम जैसे कह रहे हो। इसलिए तुम पर्वत सहित मेरे बाण पर चढ़ जाओ और तुम क्षण भर में राम जी के पास पहुंच जाओगे। इतना पराक्रम था भरत जी के बाण में। हनुमान जी चकित हो गए, थोड़ा सा मन में अभिमान आया। कहते हैं भरत जी की बात सुनकर एक बार तो मन में हनुमान जी के अभिमान आ गया कि मेरा वजन और पर्वत का वजन क्या इनका बाण सह लेगा, उठा लेगा। किंतु उन्होंने देख लिया, रामचंद्र जी का प्रभाव देख लिया कि देखो कितना प्रेम करते हैं राम से, राम का नाम लेते ही मुझे जगा लिया इन्होंने, अवश्य मैं इनके बाण के साथ ही जाऊंगा। और भरत जी के चरणों की वंदना करके हाथ जोड़ के बोले, हे नाथ, हे प्रभु, मैं आपका प्रभु राम जी का प्रताप हृदय में रखकर तुरंत चला जाऊंगा। ठीक है, आप जैसे कहते हैं। ऐसा कहकर आज्ञा पाकर और भरत जी के चरणों की वंदना करके हनुमान जी चल दिए। भरत जी के बाहुबल, शील और सुंदर स्वभाव को देखकर
गुण और प्रभु के चरणों में अपार प्रेम श्रद्धा भक्ति देख करके मन में बार हनुमान जी सराहना कर रहे हैं। आहा, सत्य है जो राम जी इनको इतना याद करते भी याद करते हैं, इतने सगुण इतने गुणवान। ऐसे मारुति सोचते हुए भरत जी के गुण गाथा को अपने मन में विचारण करते हुए चले जा रहे हैं हनुमान जी। वहाँ राम लक्ष्मण निहारे, बोले वचन मनोज अनुसारी। अर्धरात्रि गई कपि नहीं आयो, राम उठाए अनुज उर लायो। सकौ न दुखित देख मन काहू, बंधु सदा तव मृदुल सुभाऊ। मम हित लागित जऊ पितु माता, सहौ विपिन हम आतप बाता। सो अनुराग कहाँ अब भाई, उठो न सुनि मम वच बिकलाई। जो जन तऊ बन बंधु बिछेऊ, पिता वचन मन तेव नहीं ओ। राम जी विलाप कर रहे हैं बुरी तरह, अभी तक इतना समय हो गया, हनुमान आए क्यों नहीं। वहां लक्ष्मण जी को देखकर बार बार उनका शरीर देख रहे हैं और देख देख कर उनको बार बार रोए जा रहे हैं, विकल हो रहे हैं, साधारण मनुष्यों की तरह रो रहे हैं राम जी। आज उनका ब्रह्म रूप नहीं दिख रहा, क्योंकि नरलीला में जब आए हैं तो रोएंगे भी तो हम जैसे लोगों हम जैसे ही। तो राम जी साधारण मनुष्य के अनुसार समान वचन करके बोल रहे हैं। आधी रात हो गई प्रभु, हनुमान क्यों नहीं आए बजरंगबली अभी। ये कहकर राम जी ने छोटे भाई को उठा के बार बार हृदय से लगा रहे हैं। लक्ष्मण जी का सिर अपने गोद में रखा हुआ है, उनके मुख हार बिंद को निहारे जा रहे हैं। यहाँ कुछ संत लोग कहते हैं कि राम जी ने देखा उस दिन लक्ष्मण मेघनाद से युद्ध करते बहुत थक गए थे और कह रहे अभी तक ये सेवा ही करता आ रहा 14 साल से 13 साल से, और ये बहुत थक रहा, कभी आज तक ये सोया भी नहीं है, विश्राम नहीं करा। तो इस बहाने राम जी ने अपनी गोद में रख के उसके सिर पे हाथ फेर के बेहोशी के मतलब बहाने से उसको थोड़ी देर विश्राम कराना चाह रहे हैं लक्ष्मण जी को, ऐसा संत लोग कहते हैं। और लक्ष्मण जी बड़े प्रेम से आज अपने पिता राम जी की गोद में सोए जा रहे हैं, बड़े भ्राता श्री की गोद में रख के। उनको बड़ी भी आनंद आ रहा है बेहोशी में। ये नागराज को कहीं विष चढ़ता है कोई, वो तो एक से लीला चल रहे हैं कि कैसे भरत के बिना, कैसे भाई के लिए भाई रोता है, जैसे आज के लोग जैसे करते हैं भाई के नर लीला में कैसे रोते हैं, कैसे विलाप करते हैं, ये सब लीला प्रभु हमको दिखा रहे हैं। तो कह रहे हैं हे भाई, तुम तो मुझे कभी दुखी नहीं देख सकते थे, लक्ष्मण उठो ना, देखो मैं कैसा विकल हो रहा हूं तुम्हारे बिना, उठो भाई लक्ष्मण, मैं तुमको ऐसा नहीं देख सकता सोए हुए। तुम्हारा स्वभाव सदा से इतना कोमल था, तुम अपने भाई को रोते हुए कैसे देख रहे हो। मेरे हित के लिए, मेरे काम के लिए तुमने माता पिता तक को अपने सगे छोड़ दिया और मेरे संग जंगल वन में चले आए। इतना तुमने मेरे से प्यार करते हो तो आज क्यों चुपचाप लेटे हुए हो मेरे भाई। और वन का मेरे कारण शाप तो मुझे जाना भला वरदा, मुझे निकाला गया था, तुम्हें तो नहीं निकाला गया था घर से, लेकिन मेरे कारण तुमने वन में जाड़ा गर्मी हवा सब सहन किया। यही सोच के राम जी ना आज गोद में भगवान लक्ष्मण शेषनाग को गोदी में लिटाकर उसको सिर पे हाथ घुमाए जा रहे हैं, फेरे जा रहे हैं कि मेरा लक्ष्मण बहुत थक गया होगा, छोटा भाई हमेशा मेरी सेवा करता है और जगते हुए मुझे ये सेवा करने नहीं देगा, इसलिए आज मैं इसकी खूब सेवा करूं। बड़ा प्यार कर रहे हैं, कभी हृदय पे हाथ फेर रहे हैं, कभी उठा के हृदय से लगा रहे हैं, कभी सिर पे हाथ फेर रहे हैं, कभी चरणों पे हाथ फेर रहे हैं। हे मेरे लक्ष्मण भाई उठ जाओ, मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगा। हैं हे भाई, वो प्रेम कहाँ है तुम्हारा, तुम तो मेरे, तो आज तुम सो कैसे गए, तुम तो कभी सोए नहीं 14 साल में, अब तुम्हारा प्रेम कहाँ गया। मेरे व्याकुलता पूर्ण वचन सुन के, मेरे दर्द वाले वचन सुन के उठ क्यों नहीं जाते मेरे भाई, उठते क्यों नहीं। यदि मैं जानता कि वन में भाई से बिछो होना है तो मैं तुमको लाता ही ना, पिता का वचन भी मैं मानना मेरे लिए कर्तव्य था, मुझे तो आज मुझे तो आना था, लेकिन मैं तुम्हारी बात नहीं मानता, मैं तुम्हारे संग चलूंगा क्योंकि तुमको तो नहीं मिला था ना वनवास। हे भाई, तुमने मेरे लिए इतना कष्ट सहन कर लिया और आज तुम लेटे हो, उठते क्यों नहीं। सुतवित नारी भवन परिवारा, होई जाए जग बारंबारा। अस विचार जी जागऊ ताता, मिलत जगत सहोदर भ्राता। जथा पंख बिन खग अगदीना, देख मन बिनु फन करिवर करहीना। असमन जीवन बंधु बिनु तोई, जो जड़ दैव जियावै मोई। जय हूँ अवध कवन मोहलाई, नारी हेतु प्रिय भांति गवाई।
नार हेतु प्रिय भाई गवाई, बर अपजस सहतऊ जगन माही, नारी हानि विशेष क्षति नाई। अब अपलोक शोक सुत तोरा, सहे निठुर कठोर उर मोरा। निज जननी के एक कुमारा, तात तास तुम प्राण आधारा। सौंपसित मोहि तुमहि गहि पानी, सब विध सुखद परम हित जानी। उतरऊ काह देहु तै जाई, उठ किन मोहि सिखावन भाई। बहुविधि सोचत सोच विमोचन, स्रवत सलिल राजीव दल लोचन। उमा एक अखंड रघुराई, नर गति भगत कृपाल दिखाई। प्रभु प्रलाप सुनि कान, विकल भये बानर विकल। प्रभु प्रलाप सुन कान, विकल भये बानर निकर। आए गयो हनुमान, जिमि करुणा में वीर रस। बोले सियापति रामचंद्र की जय। बोले भैया, पुत्र, धन, स्त्री, घर और परिवार ये जगत में बार बार होते हैं और चले जाते हैं, परंतु जगत में सहोदर भाई बार बार नहीं मिलता। एक ही उधर से जो पैदा होता है, जबकि एक उधर से नहीं पैदा हुए थे, है ना। सहोदर भाई नहीं है, वो हैं उसके सुमित्रा के, लेकिन पता नहीं क्या कारण, इसमें कोई रहस्य है। इसकी कथा कई संत बताते हैं, मुझे याद नहीं है, वो कभी सर्च करूंगी तो बताऊंगी आपको कि सहोदर भाई बार बार नहीं मिलता। हृदय में ऐसा विचार करके, हे लक्ष्मण भैया जागो, तुम तो मेरे माँ जायो, हम एक ही पेट से पैदा हुए हैं। जैसे पंख के बिना पक्षी नहीं रह सकता, मणि के बिना सर्प नहीं रह सकता, सूंड के बिना श्रेष्ठ हाथी बड़ा दीनहीन लगता है, ऐसे हे भाई कहीं जड़ देव ने मुझे जीवित रखे तो तुम्हारे बिना मेरा जीवन ऐसे ही हो जाएगा। मैं तो जीवित हूं और तुम चले गए, तुम्हारे बिना मेरा जीवन ऐसे हो, ऐसा मेरी मणि निकल गई माथे से। हाँ लक्ष्मण उठ जाओ ना, मैं तुम्हारे बिना बहुत बेकल हूँ। स्त्री के लिए प्यारे भाई को मैंने खो दिया, अपने को ग्लानि कर रहे हैं, भर्त्सना कर रहे हैं अपनी राम जी। स्त्री के लिए प्यारे भाई को खोकर मैं कौन सा मुंह लेकर अवध को जाऊंगा भाई। लोग क्या कहेंगे, अपने भाई के लिए, अपनी पत्नी के लिए इसने भाई गंवा दिया है। मैं जगत में बदनामी भले सह लूंगा, चलो कि राम में कोई वीरता नहीं है, जो स्त्री को खो बैठे, स्त्री उनके हाथ से चली गई और रक्षा नहीं कर पाए, भले ही मैं बुराई ले लूं सबकी, पर स्त्री की हानि से कोई हानि नहीं होती, कोई विशेष क्षति नहीं होती। चली गई तो चली गई, मैं ये सोच लूंगा, नहीं मिली, राक्षसों ने छीन ली मेरी पत्नी। लेकिन अब तो हे पुत्र, मेरा निष्ठुर और कठोर हृदय ये अपयश और तुम्हारा शोक दोनों ही सहन करेगा। अपयश भी मिलेगा कि सीता नहीं मिल पाई, और तुम भाई को भी खो के आ गया, सब मेरे को कैसी दृष्टि से देखेंगे। हे भाई मैं बहुत ही निर्दयी हो गया, मैंने बहुत कुछ खो दिया है। तुम्हारे को खो के मैं जब तुम भले ही ना जाते, स्त्री भले ही खो जाती, लेकिन मैं तुमको नहीं खो सकता। भाई उठ जाओ, हे तात अपनी निद्रा त्याग दो। हे तात तुम अपनी माता के एक ही पुत्र हो और उसके प्राणाधार हो। अपनी माता का शेषनाग जी थे उस जन्म में अकेले, इसलिए अब ये पूर्व जन्म में आ गए। इस जन्म में तो दो थे, शत्रुघ्न और लक्ष्मण जी एक। लेकिन यहाँ पे सूक्ष्म बातें ऐसी हैं कि ये बहस के लिए, शास्त्रार्थ के लिए अच्छे हैं। संत लोगों से पूछना चाहिए आप लोगों को जब कथा सुनते हैं किसी से, कि अपने भाई के एक ही, अपने माँ के एक ही पुत्र कैसे हैं ये। तो तुम्हारी माँ ने मुझे बड़ा सुख देने वाला परम हितकारी जानकर तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में दिया था। राम इसको अपने बच्चे की भांति इसकी रक्षा करना, छोटा भाई है, मुझे बड़े प्यार से सौंपा था। मैं क्या मुझे अपनी माँ को दिखाऊंगा, अब मैं क्या जाकर उत्तर दूंगा अपनी माँ को। हे भाई तू उठ कर मुझे सिखाओ, मेरे को समझाओ, मुझे धीरज दिलवाओ। उठते क्यों नहीं मेरे लक्ष्मण, जल्दी से उठ जाओ। विकल होकर राम जी रोए जा रहे हैं, अश्रुपात हो रहा है, बार बार हृदय से लगा रहे हैं, फिर प्यार कर रहे हैं, फिर हृदय से लगाते हैं। लक्ष्मण सो गए हैं, इतनी देर उनको रोते रोते सारी रात बीत गई, अब दिन निकलने वाला है। प्रभु सोच से जो सब प्रकार के शोकों को दूर करते हैं आनंद कंद श्री राम, आज वही इस प्रकार शोकग्रस्त हो रहे हैं। तुलसीदास जी कह रहे हैं, उनके कमल की पंखुड़ी के समान नेत्रों से विषाद के आंसू बहते जा रहे हैं, जल बह रहा है। अब शंकर जी बोलते हैं, हे उमा, ये रघुनाथ जी एक अद्वितीय और अखंड वियोग रहित हैं। वैसे तो उनको किसका वियोग,
सब उन्हीं के तो अंदर हैं, उनसे कोई दूर नहीं है, लेकिन ये अद्वितीय अखंड वियोग का लीला कर रहे हैं, पार्वती को समझा रहे हैं। भक्तों पर कृपा करने वाले भगवान लीला करके अपने मनुष्यों जैसी दशा दिखाइए कि मनुष्य अपना प्रेमी जब प्रिय बिछोड़ता है तो कैसे विकल होता है, कैसे कलपता है। इसी प्रकार श्री राम जी एक लीला कर रहे हैं, अन्यथा उनसे कौन दूर है कौन पास है, किसको अमर नहीं कर सकते, वो तो उनका हाथ लगती, अगर चाहे तो उठा सकते हैं। पर वो आज लक्ष्मण जी को अपनी गोद में लेके बड़े बहुत दिनों बाद 13 साल हो गए, लक्ष्मण सोए नहीं है, कुछ खाया पीते भी नहीं है, और अपने प्यार से उसको दुलार रहे हैं और कह रहे हैं लक्ष्मण तुम विश्राम कर लो कुछ देर, तुमने बहुत बड़ा युद्ध लड़ना आगे। इस प्रकार अभी वो कल्पना कर रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं अपने भाई को याद करके। प्रभु लीला के लिए कह रहे हैं सब बातें। अब प्रलाप कानों से सुन के बानर के समूह बड़े व्याकुल हो रहे हैं, सब बानर भी रो रहे हैं, तो प्रभु कितने विचलित हो रहे हैं राम जी लक्ष्मण के बिना। और वो उधर मुंह करके उठाए देखे जा रहे हैं, हनुमान कब आएंगे, उस दिशा में देख रहे हैं जिधर से हनुमान जी गए थे, हनुमान जी कब आएंगे, हनुमान जी कब आएंगे। आइए हनुमान जी जब पधारेंगे हम कल उनको स्मरण करेंगे, यहीं पे हम विश्राम करते हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। अब प्रभु कृपा करो इय भांति, सब तज भजन करो दिन राति। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बोल सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। जय सिया राम, फिर मिलते हैं।